Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn Geography, chapter Major Domains, Sphere of the Earth. देखिए मेजर डोमेन्स स्पेयर ऑफ द अर्थ एनसीईआरटी बुक से हमने दो टॉपिक्स को कलेक्ट किया है स्टूडेंट्स। एक हमने किया हाइड्रोस्फीयर, जिसे हम लोग जानेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ओशियन के बारे में भी जानेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग जानते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों टॉपिक्स आपके कम्पिटिटिव लेवल के हैं, ना केवल कम्पिटिटिव लेवल के बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के भी हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को गेन करें। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, आप पहले पूछें, जानें और समझें कि हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है। द वर्ड हाइड्रोस्फीयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हुडर। हाइड्रोस्फीयर जो है वो ग्रीक वर्ड हुडर से लिया गया, जिसका मतलब होता है पानी यानी वाटर। तो आप जाने किससे लिया गया हाइड्रोस्फीयर? हुडर, जिसका मतलब क्या होता है? वाटर। ओके स्टूडेंट्स, द पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड एंड वाटर इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। जो पृथ्वी का भाग है, जो पानी जितना कवर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ये भी आप जाने। ओके, किसको कवर करता है? वाटर, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ऑलमोस्ट 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। आपको मैं बता दूं कि 71% पृथ्वी जो है वो कवर्ड है पानी से। ओनली 29% इज कवर्ड विद द लैंड। आप कल्पना करें कि 71% भाग जो है वो किससे कवर्ड है? पृथ्वी पानी से, और 29% जो कवर्ड है वो लैंड से। दैट इज वाई द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ओके ओके, द हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। जो हाइड्रोस्फीयर, आप पिक्चर भी देख सकते हैं किस तरह से वाटर वेपर को दिखाया गया है, आइस को दिखाया गया, वाटर को दिखाया गया। ओके, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। इट इंक्लूड्स ओशियन। इसमें क्या क्या शामिल होता है? ओशियंस, सीज, बेस, लेक्स, रिवर, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर्स इन द एटमोसफेयर। देखिए, आप अगर जानना चाहेंगे तो आप ये जानें कि जो वाटर किस किस फॉर्म में होते हैं। तो पहला आइस और वाटर वेपर, इसके साथ साथ आप ध्यान दें ओशियंस, सीज, बेस, लेक्स, रिवर और ग्लेशियर जो हिमखंड होते हैं। अंडरग्राउंड वाटर भी होते हैं, एंड वाटर वेपर्स इन द एटमोसफेयर। ओके स्टूडेंट्स, आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। पानी के और कौन कौन से भाग हैं, कहाँ से हमें वाटर मिलता है। ओके, आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, ओशियन अलोन कंटेन 97.2%। आप ये भी जानें कितना परसेंट होता है? 92.7%। इट इज़ अ वेरी सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। लेकिन ये पानी कैसे होते हैं? काफ़ी नमकीन होते हैं। आप नमकीन पानी को तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। अबाउट 2.77% ऑफ टोटल वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। आपको मैं बता दूं कि 2.77% जो टोटल वाटर है वह आइस शीट के रूप में है, यानी बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में, ग्राउंड में। ठीक है, ओनली 0.03%, यानी कितना? 0.03% जो वाटर है वह अवेलेबल है फ्रेश वाटर के रूप में, जिसे हम लोग पीते हैं या कपड़ा धोते हैं, जो भी काम करते हैं ह्यूमन यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई डिस्पाइट बीइंग ब्लू प्लैनेट, हमारी जो पृथ्वी और ब्लू प्लैनेट है, वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। लेकिन हमारे पृथ्वी पर जो ह्यूमन बीइंग के लिए जो यूटिलाइज वाटर है वो कम है। ओके, ओशियन वाटर इज टू सॉल्टी। आपको पता है ना कि समुद्र का पानी काफ़ी नमकीन होता है, एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़, और मानवीय के लिए सुयोग्य नहीं है। ह्यूमन्स
यूज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, हम फ्रेश वाटर का उपयोग करते हैं। द एवरेज डेप्थ ऑफ ओशियन इज अबाउट 4 किलोमीटर। जो एवरेज डेप्थ है ना ओशियन का, वो कितना है? 4 किलोमीटर। वाइल द ग्रेटेस्ट डेप्थ जो है वह 11,022 है, ठीक है, मीटर्स है। देखिए मैंने दो बातें आपको बताई। जो ओशियन का एवरेज डेप्थ है वो 4 किलोमीटर है, वाइल ग्रेटेस्ट डेप्थ जो है 11,022 मीटर्स है, विच इज़ रिकॉर्डेड एट मेरियाना ट्रेंच। आप मेरियाना ट्रेंच का नाम सुने हैं? ओके, दैट लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? तो पैसिफिक ओशियन में है, इसे भी आप ध्यान देंगे। ओके, इफ यू लुक एट द वर्ल्ड मैप, अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें, यू विल फाइंड दैट ऑल द ओशंस आर इंटरकनेक्टेड विथ वन अनदर। आपको पता है ना कि सभी ओशन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। सो द सरफेस ऑफ द ओशियन वाटर लेवल रिमेन्स इक्वल एवरीवेयर। चारों तरफ जो सरफेस ऑफ वाटर है किसका? ओशियन का, वो इक्वल है। दिस वाटर लेवल इज टेकन एज जीरो ड्यू टू द इक्वल लेवल ऑफ वाटर। इसको वाटर लेवल को इज टेकन एज जीरो माना गया। क्यों माना गया है? ठीक है, ड्यू टू दिस इक्वल लेवल ऑफ वाटर द एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। इसीलिए हम लोग मापते हैं समुद्र तल से। आपको पता है ना कि हम लोग जैसे माउंट एवरेस्ट को मापेंगे तो कहाँ से लिया जाता है? उसका समुद्र तल से लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में जान लिए। अब हम लोग ओशियंस के बारे में जानेंगे। वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ वाटर आर नॉन एज ओशियन। आप ओशियन की परिभाषा कैसे देंगे? तो जो विशाल का है, जो स्ट्रेचेस है किसका? वाटर का, उसे हम क्या कहते हैं? ओशियन कहते हैं। ओके, दे फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोस्फीयर का सबसे बड़ा पार्ट कौन है, तो वह ओशियन है। द ओशियन वाटर इज नॉट स्टैटिक। वो हमेशा क्या एक समान होता है? इट कीप्स मूविंग ऑल द टाइम। यह हमेशा मूविंग करता रहता है। कौन? ओशियन वाटर। ओशियन करंट वेव्स, आप ओशियन करंट की धारा के बारे में पढ़ें। स्टूडेंट, मैंने ओशियन और लेक से प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो डाली है, आप उसे ज़रूर देखेंगे और अपने नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। ओशियन करंट वेव्स एंड टाइड्स आर द मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर। आपसे पूछा जाएगा कि कौन मूवमेंट करता है ओशियन वाटर में, तो आप कह सकते हैं ओशियन करंट वेव्स एंड टाइड आर द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। ओके, इसे भी आप ध्यान दें। ओके, देयर आर 5 मेजर ओशियन इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि कितने ओशियंस होते हैं पूरे वर्ल्ड में? दीज आर द पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, आर्टिक एंड एंटार्क्टिक, साउथर्न ओशियन। आप इस मैप को देखें और समझें कि कहाँ पर कौन ओशियन है। मैं एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, बीच में एक रेखा आप देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, ये इक्वेटर है। और आप ये जाने ये जो लाइन है ये किसको दर्शा रहा है? इक्वेटर को दर्शा रहा है। ओके, इक्वेटर के ऊपर जो है वो कौन सा है? तो पैसिफिक ओशियन है, उसके बाद अटलांटिक ओशियन है। ओके, और इक्वेटर के ऊपर जो है वह पैसिफिक ओशियन है। ओके, अब आप इक्वेटर के नीचे आ जाइए तो आपको दो ओशियंस मिलेंगे। ओके, पहला इंडियन ओशियन, दूसरा है एंटार्क्टिक यानी साउथर्न ओशियन। अंटार्कटिका भी आप देख सकते हैं, नीचे में दिखाया गया है। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक एक करके हम लोग जानेंगे पैसिफिक ओशियन के बारे में। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। इट कवर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं पैसिफिक ओशियन के बारे में। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है। इट कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ। और कितना कवर करता है? 1/3। ओके, ये लार्जेस्ट भी है, डीपेस्ट भी है वर्ल्ड का। ओके, और एक बात, इट इज़ इन ए सर्कुलर इन शेप।
ये किस शेप में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, किस शेप में, तो सर्कुलर शेप में, इसे आप ध्यान देंगे। Mariana Trench 11,022 मीटर हैज़ द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द ओशियन इन द वर्ल्ड। ये अक्सर पूछा जाता है कि मेरियाना ट्रेंच जो है उसकी कितना मीटर है, तो आप बता सकते हैं इसे कि 11,022 मीटर है और यह ग्रेटेस्ट डेप्थ है ओशियन का वर्ल्ड में। एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर सिचुएटेड ऑन इट्स वेस्टर्न साइड। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपके अराइज होंगे कि वेस्टर्न साइड में कौन कौन से देश इसमें आते हैं, नॉर्थ में कौन कौन से देश आते हैं और साउथ में कौन कौन से देश आते हैं। ओके, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर द सिचुएटेड ऑन इट्स वेस्टर्न साइड। एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वेस्टर्न साइड में, जबकि नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है वह ईस्टर्न साइड में। बीइंग स्ट्रेट लाइंस इन द नॉर्दर्न पार्ट वाइल द साउथर्न ओशियन लिमिट्स इन ए साउथर्न एक्सटेंट। इसका स्ट्रेट लाइन है, ये भी आप ध्यान देंगे। ओके, नॉर्दर्न पार्ट में है, वाइल द साउथर्न ओशियन जो है लिमिट्स इट्स साउथर्न एक्सटेंट। द एवरेज डेप्थ ऑफ द पैसिफिक ओशियन इज, आपको एवरेज डेप्थ बताना इसका कितना है। ये इन सभी पॉइंट पर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। ओके, 4,572 मीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से एक बार अटलांटिक ओशन के बारे में बताता हूँ। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन। यह जो है सेकेंड लार्जेस्ट ओशियंस है, ठीक है। इसकी आकृति जो है एस शेप की है, इन अल्फ़ाबेट जो एस होता है। ओके, इट हैज़ ए वेरी लॉन्ग एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन। इसके जो कोस्ट लाइन है बहुत लॉन्ग है, दैट प्रोवाइड्स ए गुड साइट्स फॉर शेल्टर्ड हार्बर्स एंड सी पोर्ट्स। देखिए, अगर जो कोस्ट लाइन अगर लंबा होता है तो शेल्टर के लिए बहुत अच्छा होता है, किसके लिए, हार्बर के लिए या सी पोर्ट्स के लिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, किसका शेल्टर बहुत बड़ा है हार्बर और सी पोर्ट्स के लिए, तो आप कह सकते हैं एटलांटिक ओशियन का। ओके, दिस इज द बिजिएस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स रूट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं कि यह बहुत ही बिजिएस्ट है, किसके लिए, ट्रेड के लिए और किसके लिए, कॉमर्स के लिए। ओके, इट इज़ सराउंडेड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। यह किससे जुड़ा हुआ है, आप इसे भी जानें। नॉर्थ और साउथ जो अमेरिका है उससे जुड़ा हुआ है वेस्ट में। ओके, वेस्टर्न यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्ट, यानी वेस्ट में किससे जुड़ा हुआ है, यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका इन द वेस्ट और यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्ट। इसे भी आप ध्यान देंगे। द एवरेज डेप्थ ऑफ दिस ओशियन इज अबाउट 3,376 मीटर। इसका एवरेज डेप्थ कितना है, तो 3,376 मीटर इसका एवरेज डेप्थ है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जानेंगे इंडियन ओशियन के बारे में। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ये तीसरा लार्जेस्ट ओशियन है, इसे भी आप ध्यान देंगे, विश्व का। इट इज़ ओनली ओशियन इन द वर्ल्ड विच इज़ नेम्ड आफ्टर ए कंट्री इंडिया। यही एक ओशियन है जिसका भारत के नाम पर इस ओशियन का नाम पड़ा, यानी इंडिया के नाम पर इसका नाम पड़ा। ओके, ऑन इट्स वेस्टर्न साइड देर इज़ अफ्रीका। इसके वेस्टर्न साइड में क्या है, अफ्रीका है, इसे भी आप ध्यान देंगे। ओके, और ईस्टर्न साइड में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, इसे आप गौर करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ऑन इट्स वेस्टर्न साइड देर इज़ अफ्रीका। इसके वेस्टर्न साइड्स में क्या है, अफ्रीका है, और ईस्टर्न साइड्स में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। मैंने एक बार और बताया आपको, इट्स नॉर्दर्न एक्सटेंट इज कम्प्लीटली बाउंड। इसका नॉर्दर्न जो भाग है वो बाउंड है बाय द एशिया, वाइल अंटार्कटिका लाइज इन साउथर्न साइड। इट्स एवरेज डेप्थ इज अबाउट 4,000 मीटर। ये भी आप ध्यान दें कि इसका एवरेज डेप्थ कितना है, 4,000 मीटर है। ओशियन इज ट्रायंगुलर शेप। इसका जो शेप है कैसा है, ओके, डू यू नो। चलिए आप दो बातों को ध्यान दे दीजिए। डू यू नो, आप अक्सर डू यू नो पढ़ते हैं अपनी पुस्तकों में। पहले हम लोग जानेंगे कोस्ट और कोस्ट लाइन के बारे में। ओके, द बाउंड्री लाइन बिटवीन द लैंड एंड द सी इज नॉन एज कोस्ट।
हम लोग कोस्ट किसको, समुद्री किनारा किसको कहते हैं, समुद्र कोस्ट किसको कहते हैं? द बाउंड्री लाइन बिटवीन लैंड एंड द सी इज नोन एज कोस्ट। और कोस्ट लाइन क्या होता है? द कोस्ट लाइन इज अ लाइन रिच्ड बाय द हाईएस्ट टाइड्स ईच ईयर। ऐसा लाइन, कोस्ट लाइन, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोस्ट लाइन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जानेंगे 4 नंबर, द आर्टिक ओशन। इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ये द्वितीय सबसे छोटा ओशियन है विश्व का, इसे भी आप ध्यान देंगे। ओके, इट इज कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशियन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नॉन एज ब्रिंग स्ट्रेट। ओके, इसका नाम है, क्या नाम है? ब्रिंग स्ट्रेट। ओके, द आर्टिक ओशियन लाइज अराउंड द नॉर्थ पोल एंड एक्सटेंड टिल द आर्टिक सर्कल। ओके, आप समझ गए इस पॉइंट को? इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरेशिया। ये किससे बाउंड है? नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया से। ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा लाई इन द साउथ वेस्ट। ग्रीनलैंड, इन पॉइंट पर आप जरूर ध्यान देंगे। ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा इसके साउथ वेस्ट साइड में है। रसिया एंड स्कैंडेनेविया लाइज इन साउथ ईस्ट साइड में है, ओके, ऑफ द आर्टिक ओशन। इट्स एवरेज डेप्थ इज अबाउट 1260 मीटर। इसका एवरेज डेप्थ कितना है? 1260 मीटर। अब आप लास्ट जानेंगे एंटार्क्टिक और साउथर्न ओशियन। दिस ओशियन इज द एक्सटेंट ऑफ 3 ओशियन। ये 3 ओशियन से जुड़ा हुआ एक्सटेंट है। इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन। इट इज सिचुएटेड विद इन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड सराउंडेड द साउथ पोल। ओके ओके स्टूडेंट्स, आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर ली। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।